दोस्तों ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स और बिहार बीपीएससी से संबंधित कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरों के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कई सवाल होंगे हमारे जो एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए स्टूडेंट आप सभी के तरफ से मैं अभी बिहार सरकार और सभी बिहार के जनता वासियों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ भी घट रही होगी और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिप्रेशन के शिकार होंगे, लोगों की जान जा रही है सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ये कुछ मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी का मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। ओबियसली ज़िंदगी हमेशा लोग जब भी कोई फॉर्म भरता है, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन का आप फॉर्म भरते हैं, तो यही अभिलाषा और इच्छाओं के साथ भरते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एनी हाउ अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर 1 आए, 2 आए, 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, 50 नंबर आए, आपको एक्चुअल आपको खुद आप जांच सकते हैं, जांच परख सकते हैं कि मेरी कितने पानी में, सिंपल भाषा में कहें तो कितने हमारी क्षमता था और कितना मैंने दे के आया या दे के आई हूँ। इसी के बेसिस पर आगे बढ़ते हुए आप अपने तैयारी फिर अग्रसर हो जाते हैं आने वाले भविष्य के लिए तैयारी के लिए। बीपीएससी टीआरई 2 कंप्लीट हो चुका है, उसका नियुक्ति पत्र जल्द ही मिलने वाला है 13 तारीख को। फिर बीपीएससी 3 का प्रक्रिया सभी लोग चालू कर चुके हैं, यानी बीपीएससी 3 का जो एग्जामिनेशन डेट है सभी डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको उन सभी लोग को पता है 24 अगस्त 2024 को 24 अगस्त 2024 को ये एग्जामिनेशन प्रक्रिया चालू होगी। चलिए विभिन्न न्यूज़ों पर आज खबर करेंगे। आज के डेट में कई चीज़ें हैं जो कि आप लोग से अवगत करेंगे। इस वीडियो को फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को पहले अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं सीधे, देख सकते हैं सबसे पहले जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड कर रहे थे तो ये आप लोग का नोटिफिकेशन से संबंधित थी, सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो आप लोग का जो जल्द ही जारी किया जाएगा आज या फिर आपका आने वाले 2 से 3 दिन में प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन पूरक रिजल्ट जो आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं उन लोगों का जारी कर दिया जाएगा। ये मैंने ही आपको ये साइट पे दिया गया है। अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार कार्रवाई के तुरंत प्रारंभ भी कर दिया जाएगा और ताकि 15 जनवरी 2024 से लेकर के 20 जनवरी 2024 तक के बीच में आपके ज़िले में टीआरई 2 यानी पूरक सहित, टीआरई 2 पूरक सहित यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट सहित और टीआरई 1 का जो पूरक जो आपका आया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है का रेजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव हमें प्राप्त हो जाए। ये आपका के पाठक का ये देख सकते हैं न्यूज ये आपका 2 दिन पहले का ये अपडेट सभी जगह वायरल हो रहा है और इससे अवगत ये हो रहा है। इससे हम आप लोग अनुमान भी लगा सकते हैं कि आपका 2 से 3 दिन में या हालांकि आज से ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। एक ही बार रिजल्ट आपको प्रकाशित होगा। 14,762 लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा आज के डेट में। चलिए आज या कल 1-2 दिन में, ताकि ये 15 से 20 के बीच में ये डीवी करवाएंगे। आज 9 तारीख हो चुका है। चलिए कुछ और अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन के लिए हाथ धोने गए मास्टर साहब 5 दिन बाद भी नहीं लौटे हैं। ऐसा ये न्यूज़ मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर का आप लोगों को भली बात ही पता है। ये सारी चीज़ें हैं और कई चीज़ें हैं अपडेट। बीपीएससी की वेटिंग मशीन में थी वेंडिंग मशीन में सुरक्षित डाटा से मिलान के दौरान अंगूठे का निशान नहीं मिला तो कर्मचारी ने नियुक्त शिक्षक को ठीक से हाथ धो कर आने के लिए कहा। वे उस समय हाथ धोने के बहाने निकल गए, लेकिन हैरान की बात यह है 5 दिनों के बाद भी वो वापस नहीं लौटे। घंटों के इंतजार करने के बाद उनके साथ आए प्रधानाध्यापक भी निराश होकर लौट गए। अब विभागीय अधिकारी उस शिक्षक की तलाश में जुटे हैं, यानी जो उनके प्रिंसिपल जो उनको इंडिकेट या कहते हैं सपोर्ट या फिर उनको रिपोर्टिंग करने वाला, जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, जो भी शिक्षक आप बन के जाएंगे या फिर बन चुके होंगे आपको रिपोर्ट करना होता है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल रिपोर्ट करेगा, आपके जो पदाधिकारी हैं उनको रिपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें पर क्या है, तो प्रिंसिपल को वही निराशा मिला, उनके हाथ नहीं लगा वो बच्चे, यानी वो शिक्षक भाग गया। शिक्षक की तलाश में जुटा। मामला मुरैना प्रखंड का है। पहले चरण में नियुक्ति जो शिक्षकों का विभाग के निर्देश पर 4 जनवरी से प्रखंड वार्ड यानी हर एक जिले वार्ड प्रखंड वार्ड, आपको पता है टोटल प्रखंडों की संख्या कितनी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थंब इम्प्रेशन किया जा रहा है। पहले दिन 4 जनवरी से जो मुरैना के शिक्षकों को उनके प्रधानाध्यापकों के साथ बुलाया गया था। शिक्षा विभाग भवन में बने काउंटर पर जब उक्त शिक्षक जो उनका नाम अभी नहीं दिया गया तो उक्त रखा गया। उक्त शिक्षक आए तो आयोग के पुराने रिकॉर्ड में अपलोड फोटो से उनकी पहचान नहीं हो सकी। इस पर कर्मियों को कुछ संदेह हुआ। हालांकि जब थंब वेरिफिकेशन के लिए अंगूठे का निशान लिया जाने लगा तो वो भी मैच
नहीं कर रहा था, यानी फ़ोटो भी नहीं मिला, साथ ही साथ थंब इम्प्रेशन भी उनका मैच नहीं हो रहा था। इस पर कंपनियों ने शिक्षक को यह कहा कि हाँ ठीक से हाथ धो करके आइए, इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। शिक्षक वहाँ से चले गए, लेकिन लौट कर वो सोमवार तक वापस नहीं आए। DPO स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि इस मामले में संबंधित प्रधानाध्यापक ने जैसे जानकारी जा रही है, किसी तरह की गड़बड़ी के होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। या किस पर गाज गिरेगी तो प्रिंसिपल पर। इधर शिक्षा भवन में बने काउंटर पर थंब इम्प्रेशन के सोमवार को भी जारी रहा। मुसहरी प्रखंड में प्रतिनियुक्ति परीक्षा को उनके प्रधानाध्यापक को साथ बुलाया गया था। वहीं मंगलवार को बंदरा प्रखंड के शिक्षकों को वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन अभी कंटिन्यू चलेगा, 2 बार 3 बार ही कंटिन्यू चलेगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा आप क्वेश्चन भी पूछते जाइएगा, आप मीनवाइल आपके क्वेश्चन को हम कैरी करते जाएंगे और आपको इसके कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे। PGT का आएगा, सभी का आएगा, PGT का भी आएगा 6 to 8 9 से 10th। PRT की संभावना कम है लेकिन बाकी सभी का आएगा। 6 to 8 में 1 नंबर कम है तो कृष्णा कुमार हो जाएगा, डोंट वरी उसके लिए। 1 नंबर 2 नंबर मैंने आपको कल भी डेट में बताया था। और कल के डेट में देखिए एक न्यूज़ भी आपको सभी लोग को बताया था, ठंड के कारण काफ़ी मुश्किलें आ रही है। और ये न्यूज़ 18 मिनट के आसपास में लखीसराय का न्यूज़ मैंने बताया था। 1 से 12वीं के समय सारणी को चेंज किया गया था और लोग यहाँ पर ठंड में ठिठुरते हाथों को उन्होंने अपनी आग सेकते हुए देखा गया। और आज ऐसा अपडेट हम आपको बताएंगे जो कि काफ़ी आपके दिल को दहरा देगा। और मैं बिहार सरकार, BPSC और शिक्षा विभाग सभी से क्वेश्चन पूछना भी चाहूँगा एज ए मेंटर, एज ए टीचर, ये किस तरह का विडम्बना है कि आप पिछले जो कार्य आपने 35 साल 40 साल में नहीं किया वो 6 महीने 3 महीने 4 महीने में करने की मनसा ठान लिए हैं, वो भी ऐसे इंसान के तहत या ऐसे इंसान के सहयोग से जो कुछ भी कभी भी कोई उस पर कंप्लेन कर रहा है, कुछ भी कोई भी कर रहा है। मैं हालांकि व्यक्तिगत रूप से किसी को जानता नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी से मिला नहीं, लेकिन जो न्यूज़ में निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत सारे क्वेश्चन उठ रही है। ये उस पर हम संबंधित सारी चीज़ें हम बातें करेंगे आज। ये मेरा टॉपिक्स है, इसके रिगार्डिंग आज हम BPSC बिहार शिक्षा विभाग सभी लोग से पूछना चाहेंगे। ये 35 साल की नाकामी को कुछ दिनों में पूरा कर रही है। बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए इसमें। सरकार और एक आदमी के सनक के कारण बच्चे मर रहे हैं और परेशान हैं। ये देख सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे विडम्बना है। भी ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, आज के डेट में ही दरभंगा में एक छात्रा का ठंड के कारण मौत हो गई। ऐसा कौन सा आपने कसम खा कर बैठा है कि हम जो 40 साल से नहीं किए हैं वो हम 2 से 3 दिन में या 6 महीने कुछ दिनों में हम कंप्लीट करेंगे। छोड़ दीजिए, बच्चों को जीने दीजिए। अगर ये बच्चे जिंदगी रहेंगे जिस तरह से मैंने आज स्टार्ट किया एक मोटिवेशन से, लूडो में जब कोई गोटी मर जाता है ना तो उसको 6 लाने में बड़ा मुश्किल होता है, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। जब ये बच्चे यहाँ से दुनिया से त्याग चुके हैं अपने शरीर को, तो इसको ये जीरो हो चुका है। शून्य से शुरुआत हुई, शून्य में कंप्लीट हो गया। ये बस इनकी आत्मा को शांति मिले, भाई यही कह सकते हैं। ये सरकार की विडम्बना और सरकार की गलत नीतियों का शिकार हो चुके हैं बच्चे। 2 से 4 दिन अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, 10 दिन नहीं पढ़ेंगे ठंड के कारण, और वो जीवित रहते हैं तो शायद वो कवर कर लेते हैं, अगले महीने वो पढ़ सकते थे फरवरी में, या फिर 15 जनवरी के बाद 20 जनवरी के बाद वो पढ़ सकते थे। लेकिन आज उनके पास सांस ही नहीं। अब जब सांस नहीं तो आशा किस बात का, आशा किस बात का रखेंगे इस बच्चे से, ये जो बिहार के भविष्य है। इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जो कि बहुत एक दुखद घटना है, और ऐसा नहीं एक घटना नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ एक घटना नहीं। जब मैंने ट्विटर हैंडल बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैंने छानने की कोशिश की आप लोग के अपडेट के लिए, तो ऐसे कई अपडेट हमें प्राप्त हुआ आज के डेट में। एक देख सकते हैं, कई अपडेट हमें प्राप्त हुआ। कई लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। ये और भी न्यूज देखने को मिल रहा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिलासी से बहादुरगढ़ किशनगंज की एक छात्रा स्कूल में आप देख सकते हैं ठंड के कारण बेहोश हो गई है। ठंड के कारण लोग बेहोश हो रहे हैं, और ऐसे ने कई न्यूज़ मैंने आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये ऐसे कई न्यूज़ आज देखने को मिला है। ये देख सकते हैं, एक और बच्चे हैं जहाँ की MCU आपका भागलपुर में एक बच्ची पढ़ाई के दौरान ठंड में बेहोश हो गई। क्या इतनी विडम्बना है? कौन सा BPSC UPSC के एग्जामिनेशन है जो इन बच्चों को छुट्टी नहीं दी जा रही है? इन लोगों को छुट्टी देना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना है, आगे कंटिन्यू करते हैं। शेख हसीना 5वीं बार बनेगी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, और इनको बनना भी चाहिए। भी इनका संबंध पिछले बार भी आपके जो PM है, आपके प्रधानमंत्री हमारे भारत के, वो भी जाकर चुके हैं। और ये लगातार एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं बात चल रही है, एक ही लगातार ये पिछले 5 बार से बन रही है PM।
जो कि कुछ भी ये कहा भी जाता है कहीं न कहीं इसमें बांग्लादेश में, जो कि अच्छी ये राजनीति नहीं हो रही है वहाँ पर। बिहार की टीनू ने 5 दिन में 5 प्रतियोगिता पास की है। ये जमुई की बिहार की बेटी है। टीनू सिंह ने 5 दिन में 5 प्रतियोगिता, ये एक्चुअली ये 5 दिन में 5 प्रतियोगिता में सफल नहीं हुई, बल्कि इनका कॉन्सेप्ट सभी जगह क्लियर है, इसलिए रिजल्ट दिखा गया। मैंने आपको कल की डेट में भी बताया था, अगर किसी का कॉन्सेप्ट या SCRT NCRT उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उनके पास नोट्स या कंप्लीट उनके पास सारा है डिटेल, तो उनका अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है 0 से लेकर के 6 से लेकर के 12 तक का, तो रिजल्ट वो कहीं भी कोई भी एग्जामिनेशन बैठेंगे सभी जगह उनका रिजल्ट जारी होगा और निकलेगा। इसी तरह से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है और टीनू सिंह की तरह आप भी हो सकते हैं, तो उनका रिजल्ट सभी जगह आया है। अलग अलग जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह चयनित हुआ है। BPSC SSC में भी SO के पद पर चयनित हुए हैं और ये सारी चीज़ें 25 तारीख को 6 to 8 में भी उनका चयन हुआ है। 9 से 10th में भी हुआ, 11 से 12th में मैंने बताया था आपको कि और चयन आपका होगा टीनू सिंह, जिसे आप भी हो सकते हैं। तो आपका अगर चयन होगा यानी कि सिलेक्शन होगा तो सभी जगह होगा, 6 to 8 में भी होगा, 9 से 10th 11 से 12th में। सिलेक्शन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप नाक रगड़ते रहिए, कहीं भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपको देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। 6 से लेकर के 12 तक का आपका चाहे SCRT NCRT बुक्स हो, उठा करके आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करिए। जब तक ये पढ़ते नहीं, आप कहीं भी आप ना रगड़ते रहिए, ऑनलाइन कोर्सेज लेते रहिए, ऑफलाइन कोर्सेज लेते रहिए, पटना जाइए, मुखर्जी नगर जाइए, इलाहाबाद जाइए, कहीं से भी कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद आपको रगड़ना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा। नहीं किसी से मिलता है तो आप लेकर के उसको याद करना पड़ेगा। दिए गए देख सकते हैं, कई लोग बोलते हैं सर आप खाली वीडियो बनाए हैं, आपके साथ मैंने मेहनत किया, प्लेलिस्ट मैंने बनाया, एक एक क्वेश्चन आकर के आपको सॉल्व किया, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में 2.5 घंटे 3 घंटा मैंने आपको बताया समझाया, तो उसको आप समझ सकते हैं उन सारी चीज़ों को। मैंने सभी वीडियो लिस्टेड नहीं है, 1.59 किया यहाँ पर दिख रहा है, तो लगभग यहाँ से 50% 60% वीडियो मेरा अनलिस्टेड फॉर्मेट में है, जो कि सिर्फ उन्हीं लोग को देता हूँ जो सीरियस होते हैं। बाकी कुछ ही वीडियो जो आपको दिखता है, 400-500 वीडियो जो आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कुछ और विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। तो बेसिकली आप जो भी लोग समझ सकते हैं या जो कनेक्टेड होंगे उनको समझ आ रही होगी। मेकअप कर महिला मित्र की जगह परीक्षा देने वाला युवक गिरफ्तार। बायोमेट्रिक के दौरान ये पकड़े जा रहे हैं बच्चे और 1 महीना इनकी सैलरी भी आ चुकी है और इनको ज्वाइनिंग आज नहीं बल्कि पिछले TRE 1 के दौरान ही हो चुका है। देख सकते हैं कितना बढ़िया मेकअप किया गया है। ये एक्चुअल में है परमजीत कौर नाम है इनका, परमजीत कौर ये असल फ़ोटो है। रोल नंबर के साथ आरोपी अंग्रेज ये आपका है, जिसमें से ये मेकअप करके महिला यानी अपने गर्लफ्रेंड के बदले आकर के पूरा दिया है और ये न्यूज आपका दे सकते हैं। महिला मित्र को नौकरी पर लगाने के लिए इरादे से उसकी जगह पर परीक्षा देने के लिए आए एक युवक की परीक्षा का स्टाफ से पकड़ करके थाना सिटी कोटकपुरा की पुलिस के हवाले दिया है। पुलिस की युवक मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे जमानत पर रिहा कर दिया है। जमानत भी मिल गया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर राजीव सूद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की भर्ती के लिए रविवार को कोटापुर के 3 परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा थी। DAV स्कूल कोटापुर में स्टाफ से परीक्षा देने के लिए सभी छात्रों को आई कार्ड और बायोमेट्रिक की जांच की गई थी। इस दौरान स्टाफ को परीक्षा देने आई फाशिका जिले की रहने वाली परमजीत कौर के नाम पर एक लड़की पर कुछ संदेह हुआ, लेकिन लड़की के पास पहचान पत्र होने के कारण उसे परीक्षाओं में प्रवेश करने दिया गया। यानी पहचान पत्र इनका लेकर के ये बंदे घुस गए और एग्जामिनेशन दे करके बाहर भी आ गए। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के दौरान परीक्षा के दौरान की गई जांचों में पता चला कि असल में परमजीत कौर के गांव का ही रहने वाला अंग्रेज सिंह नकली बाल लगा करके और हाथ में चूड़ा देख सकते हैं, इसमें हाथ में चूड़े और ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करके मतलब पूरी तरह से वो अपने आप को ढाल करके, जैसे फिल्मी अंदाज में होता है ना, फिल्मी अंदाज में सारा कुछ करके बायोमेट्रिक से हुआ संदेह अपूर्ण जांच पर फूटा भंडा। बायोमेट्रिक आप थर्मल इम्प्रेशन कहाँ से ला पाएंगे, ये सेम चीज़ें हुआ। कृष्णा कुमार जी आपका हो जाएगा बिल्कुल, सूरज सही बता रहे हैं आपका हो जाएगा। 1 नंबर कम वाले सभी लोग का संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे NIS DLED वाले जितने भी लोग हैं, मैंने आपको इसका कल कवर किया था। और ये देख सकते हैं कुछ ऐसे और फर्जी जो है जो खास के लिए यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ग्लोकल यहाँ पर लिखा हुआ लेकिन ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है,
का है यूनिवर्सिटी। और इसमें से कुछ हैं जैसे श्री इंद्रजीत कुमार है, श्री प्रीति कुमारी है, श्री राम रंजन गुप्ता है, और ये आपका श्रीमती रिंकी कुमारी है, और ये सारे लोग हैं जिन पर स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में दिया गया है। और ये कल के डेट का न्यूज अपडेट है, आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। अब जितने भी लोग हैं सस्ते दाम में बैक टेट में जो डिग्री ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, इस पर मैंने अपडेट भी दिया था, कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था, उन सभी लोग को दिक्कतें आना शुरू हो चुकी है। और एक अपडेट और भी देना चाहूँगा, बीपीएससी से आपका जितने भी स्कोर कार्ड है आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर उसको अपना स्क्रीनशॉट या फिर उसको पीडीएफ में फॉर्मेट में डाल करके रख सकते हैं। जिन लोगों का लगता है कि आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है और आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, तो बीपीएससी में जा करके अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ग्रीवेंस में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ये सेम चीज़ें देख सकते हैं बीपीएससी TRA 1 में 6 पेज में बेक डेट में डिग्री खरीदने वालों का देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। इन सभी पर सोकॉल नोटिस और इस तरह से बाहर भी कर दिया जाएगा। ये एक बेतुका काम है, पढ़े लिखे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल में 15 जनवरी से पदस्थापित होंगे शिक्षक, यानी जितने भी लोग चयनित हो रहे हैं TRA 1 में सप्लीमेंट्री वाले और TRA 2 में जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी लोगों को 15 तारीख से आप लोग को अपने अपने स्कूल आवंटित किए जाएंगे। बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण में नियुक्ति विद्यालय अध्यापकों को 13 जनवरी को गांधी मैदान में, यानी 13 जनवरी के कार्यक्रम होगा। 14 को छुट्टी होती है, आप लोग को पता है, तिल संक्रांति, उसके बाद मकर संक्रांति के बाद 15 से आप लोग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अपने अपने स्कूल में। हाँ, तो आपको मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र, आप नियुक्ति पत्र तो बांट रहे हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों को जवाब देना चाहिए आपको। जो 35 साल से आप लोगों ने, आप चाचा भतीजा ने जो कार्य किया बिहार के लिए, बिहार के स्वर्णिम भविष्य को बनाने के लिए, इसका जवाब कौन देगा? इस बच्चे के माता पिता को जवाब कौन देगा? इस बिहार की जनता को कौन सा जवाब देगा? जो आप पिछले 35 साल से कुकर्मों का जो भंडारा डाल के रखा है, अभी आप 3 महीने 6 महीने में कौन सा होड़ लगी है, कि कौन सा होड़ लगा है, फिर कौन सा कुत्ता आपके पीछे पड़ा है? मैं सिंपल भाषा में पूछना चाहता हूँ। बीपीएससी जो आप लोग ये आप बांटने के लिए पड़े हैं और आप पूरे इंडिया को दिखाना चाहते हैं, एक्चुअली बिहार नहीं पूरे इंडिया को आप दिखाना चाहते हैं कि मैं ये नौकरी दे रहा हूँ, योग्य पुरुष हूँ या फिर जॉब देने वाला पुरुष हूँ। ये ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बिहार की जनता और पूरे इंडिया की जनता आप सभी लोग को अच्छे से वाली बात ही जानती है। कई लोग तो ऐसे ही अभ्यर्थी हैं जो कि मेरे द्वारा जो चयनित हुए हैं, उनका ये भी मानसिक इच्छा है कि उनके हाथों से मुझे नहीं नियुक्ति मत मिले। ऐसे लोगों से हालांकि नहीं बोलना चाहिए। सम्माननीय आपके जो मुख्यमंत्री हैं हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सभी नए अध्यापकों को 15 जनवरी से स्कूल में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 नंबर का में हो प्रकाश चंद्र यादव, TGT में हो जाएगा, UR में चांसेज है उसमें 6 to 8 में, क्योंकि 6 to 8 का सबसे ज़्यादा कट ऑफ डाउन होगी। अगर उसमें अगर आप डाउन होने की बात करें, चर्चा हम करें 2 मिनट, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डाउन होगी तो कट ऑफ आपका 6 to 8 में, क्योंकि सबसे कॉमन सी भाषा है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है। जो बच्चे का सिलेक्शन, अभी जैसे मैंने टीनू सिंह का एग्जाम्पल लिया था, आपका सिलेक्शन होगा तो 6 to 8 में भी होगा, 9 से 10th में भी होगा और 11 से 12th में भी होगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक पर्सन है, मान लीजिए ए का सिलेक्शन यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ, यानी 11 से 12th में भी हुआ। तो ऑब्वियसली आप कोई भी लोग चाहेगा कि हम इसमें जाकर सेलेक्टेड हो, ताकि 55 से 56 हज़ार हमें इन हैंड मिले, और ताकि ये सारे, तो ये 2 जगह सीटें आपके खाली रह जाएगी। इसी तरह से ये प्रक्रिया यहाँ पर भी दोहराई जाएगी। अगर 9 से 10th में इन दोनों जगह ज्वाइनिंग हो तो 9 से 10th ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो डाउन होगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 5 से 6 नंबर तक इसमें 6 to 8 में संभावना है, और इसमें 3 से 4 नंबर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 नंबर आप इसमें 9 से 10th में, 1 से 2 नंबर आपका जाएगा PGT में, ज़्यादा 1 से 2 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी इसमें 11 से 12th वाले में। आगे बढ़ सकते हैं। होप फॉर बेसियस्ट, सर रोना आ गया है। किस बात के लिए रोना आ गया है? देखिए, आप सरकार की विडंबना और एक आदमी की सनक के कारण कई लोग परेशान हो रहे हैं, कई लोग की ज़िंदगी आफत आ गई। सोचिए, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया लूडो की, जो चाल मैंने बताया, लूडो की चाल तो तब रहेगी जब आपकी गोटियाँ जिंदा रहेगी। ये गोटी को ख़त्म कर रहे हैं, आने वाले बिहार या पूरे इंडिया के भविष्य को ही ख़त्म कर रहे हैं। बाकी ये दर्दनाक घटना है और इसे बार बार दिखाना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम चीज़ें देखिए, बच्चे अभी ठंड से बेहोश हो रही है। बच्चे किसी तरह से आप लोग को सुरक्षित मिले, स्वास्थ्य मिले। अभी नए साल के सभी लोग शुभकामनाएं एक दूसरे को देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मिले, अच्छा सफलता मिले। जो बच्चे जिंदा रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं।
विद्यालय में योगदान देने के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेने शुरू करेंगे। यानी डीपीयू में राजकमल के ने बताया कि जिस दिन शिक्षक योगदान करेंगे उस दिन से उनका वेतन यानी सैलरी बनना शुरू हो जाएगा। ये किस दिन नए शिक्षक विद्यालय में अध्यापक का कार्य करेंगे, यह तिथि तय नहीं हो पाई है, अभी ये बताया नहीं गया है। यानी अभी जो इतने दिन से आप प्रक्रिया 27 दिसंबर से आप कंटिन्यू कर रहे हैं और जो आपको ओरिएंटेशन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ना तो पैसा मिल रहा है, ना किसी को पैसा देना है, ना मिलेगा ना देना, ना गिव एंड ना टेक। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें से वे इसी महीने से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे और ये सारी प्रक्रिया गांधी मैदान 13 जनवरी को राजभवन में से 25,000 शिक्षक को शामिल होंगे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है और कुछ नहीं, सभी लोग को भली बातें TRE-1 में के दौरान भी पता चल गया है। इस दिन सभी शिक्षकों में मुख्यमंत्री द्वारा तदस्थ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और इसी दिन जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। जो सेम प्रक्रिया BPSC को पटना में गांधी मैदान में दिखाया जाएगा, वही सेम चीज़ प्रोजेक्टर के माध्यम से अन्य जगह पूरे 38 जिलों में सेम चीज़ प्रक्रिया को दोहराई जाएगी, यानी कॉपी पेस्ट किया जाएगा सिंपल भाषा में। समारोह आयोजित होगा पटना में मुख्यमंत्री द्वारा आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद जिलों में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में अन्य शिक्षकों को 13 जनवरी की तिथि में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। 14,000 शिक्षकों का वेतन कटा है, किस कारण से, तो आप पहले तो ज्वाइन कीजिए फिर उसको काटिए, वो अलग बात है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 40,000 से अधिक स्कूलों को निरीक्षण किया जा रहा है। अब एक गुड न्यूज भी बताएंगे आप लोग को, जो निरीक्षण करने वाले वो छुट्टी पर जा चुके हैं, के पाठक जी। इसमें से ये बात सामने आई है कि 200 से अधिक शिक्षक निरीक्षण के दौरान स्कूल से अनुपस्थित मिले हैं। वे शिक्षक हैं जिन्होंने पहले से ही छुट्टी नहीं ले रखी है। ऐसे शिक्षकों का एक दिन का वेतन विभाग के निर्देश का जिलों को द्वारा काटा जाता है। 1 जुलाई 2023 में से अभी तक 14,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का अंक पत्र जारी हो गया। आपको मैंने अभी बताया था कि आप लोग अपना जो भी है जितना भी अंक पत्र, ऐसा से बिहार में संभव है कि रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति मिलने से 2 से 3 दिन पहले आप अपना अंक पत्र देख सकते हैं। तो ये अंक पत्र इस तरह से आप BPSC साइट पर जा करके देख सकते हैं। BPSC साइट पर लॉगिन करने के उपरांत आपको सभी चीज़ जानकारी मिलेगा। अंक पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। अपलोड क्या आप उसी दिन उन भी कर सकते थे, बाद में करने की क्या है मनसा। परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति पर सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने ID और पासवर्ड से लॉगिन करके आप अंक पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी दे दी है, थैंक यू सो मच। इस तरह से यहाँ से आप अपना लॉगिन करके, यहाँ मैंने कल के डेट में ही आपको सारी चीज़ लाइव आकर के बताया था। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, 49 है, पढ़ लिया है SC का, साइंस का फीमेल में क्या होगा। 49 आप कट ऑफ से कितना कम है बताइएगा, कुमारी संजना। नेक्स्ट है TGT में 49 से फीमेल में क्या होगा, सेम क्वेश्चन आ रहा है। और SST में आपका 3 नंबर कम है तो आपका चांसेस बनता है। 80 का वर्थ भी है आपका, सुनील चौधरी जी, आपका हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड आप जो भी लोग पूछ रहे हैं तो आप अपना बताइएगा, क्योंकि सभी लोगों का आप अपना कट ऑफ से डिफरेंस अपना याद रहता है सभी लोग को। आप सभी लोगों का मैं याद रख के नहीं बैठाऊंगा और किसी को याद नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयनित शिक्षकों का अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 13 को मिलेगा। इस सेम चीज़ को न्यूज में अलग अलग प्रकाशित किया गया। इंटर और मैट्रिक परीक्षा में नए शिक्षकों को ड्यूटी मिलेगा, ये गुड न्यूज है। जो लोग अभी चयनित हो रहे हैं सभी लोग को मिलेगा और उसमें एक्स्ट्रा आपको मिलता है, यानी पर डे आपको जो आप लेते हैं क्लास, आपको एज ए इन्विजिलेटर, एज ए आपका परीक्षक, आपको सभी चीज़ वहाँ पर डे आपको 500 1000 रुपया जो भी आपको वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, जो प्रिंसिपल के द्वारा कितना रुपया आपको पर डे के हिसाब से मिलता है। तो लगभग 6 से 7 दिन का एक्स्ट्रा पे आउट आपको मिल जाएगा। 1 से 8वीं तक के स्कूल के सुबह 8 बजे 10 बजे के बाद चलेंगे। अभी 1 से 8 की ये प्रक्रिया आपको पहले करना चाहिए, जब बच्चे मर गए हैं, जब बच्चे परेशान हैं, जब बच्चे बेहोश हो चुके हैं। मैंने प्रूफ के साथ जो भी बातें आपको बताया है, मैंने सभी चीज़ें आपको प्रूफ के सामने बताया है, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें पहले से करना चाहिए। आपको पता है ठंड इस समय बहुत ज़्यादा होती है, ये जो अभी शीतलहर चल रही है, कोहरे का दिन चल रहा है, ये सभी चीज़ें पूरे बिहार, पूरे नॉर्थ इंडिया का भी स्थिति खराब है। तो 10 दिन बच्चा अगर नहीं भी पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, खासकर जो 14-15 साल से कम वाले एज के हैं, जो थोड़ा सा समझदार होते हैं, 15-16 साल से ज़्यादा वाले, वो अपने आप को ढक सकते हैं, गर्मी को महसूस कर सकते हैं। ये छपरा सारण का न्यूज़ है। प्रखंड छपरा और सिवान और गोपालगंज में पिछले 3 दिनों से शीतलहर और कोहरे के कारण
दिन और रात का पारा 15 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। इस कनकनी सर्दी के प्रकोप को देखते हुए सारण प्रमंडल के आयुक्त एस सरमन के द्वारा सारण प्रमंडल के 3 जिलों के सारण, सिवान और गोपालगंज के जिला पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि प्रमंडल में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को सिंपल सी भाषा में शीतलहर के कारण स्कूलों में समय का बदला गया है। पहले 9 से 5 हो तो हुआ करती थी, अब 10 से 3 साढ़े 3 के बीच में रहेगी। बालिका प्रोत्साहन राशि जल्द मिलेगा। अब बालिका प्रोत्साहन आप किनको मिलेगा आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए शिक्षकों की नियुक्ति 15 तक होगी। ये सेम न्यूज को प्रकाशित किया है। छात्रों और शिक्षकों की विवरणी उपलब्ध कराएगा निर्देश। और ये आप लोग का क्वेश्चन है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सभी जगह आप चिपका सकते हैं और ये वीडियो को सभी शेयर कर सकते हैं उस विभाग को, उस सरकार को, उस अंधे आदमी को, उस बहरे कानून सरकार को तक भी पहुँचनी चाहिए जो 35 साल की नाकामी को कुछ दिनों में क्यों पूरा करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ इतनी अफना तफी क्या है, किस जल्दीबाजी में है, क्यों इतना जल्दीबाजी में TRE-1 का रिजल्ट दिया गया जिसमें फर्जी रिजल्ट्स प्रकाशित किया गया था। DLED फेल, B.Ed फेल और फर्जी डिग्री वालों को जारी किया गया। आप खुद अब जारी कर रहे हैं कि इतने लोग जो कि सही नहीं पाए जा रहे हैं, जो सही नहीं पाए जा रहे, इतने फर्जी लोग हैं जो बैक डेट में डिग्री खरीद करके जा रहे हैं। लोग अदर स्टेट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंसेज मिल रहा है। लोग बच्चे ऐसा कह रहे हैं, बिहार के बच्चे जो हैं लगातार इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं। 10 साल 15 साल से लोग बच्चे इसके लिए डिमांड कर रहे थे। 10 साल 8 साल 10 साल से लोग डंडे खा रहे थे कि बिहार की वैकेंसी आए, बिहार टीचर्स की वैकेंसी आए, मार्क्स के बेसिस पर लेंगे, फिर BPSC के द्वारा होगा और उसके में भी कोई और डंडा खाए और मेवा कोई और लेकर जाए। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन उठ रही है बिहार और टीचर्स की तरफ से ये लगातार ये अपडेट आ रही है। बिहार स्टूडेंट्स की लगातार ये डिमांड आ रही है। आने वाले टाइम भी आप इंतजार कीजिएगा। इलेक्शन जस्ट 2 से 3 महीने बाद आप भी वोट मांगने के लिए बिहार के जनता के पास जाएंगे, ना कि आप दूसरे राज्यों में 28 राज्यों में जाएंगे। एज ए PM बनने का सपना जो है शायद आपका पूरा हो या ना हो, आने वाले भविष्य में देखते हैं। बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए। मैंने इसलिए इस टॉपिक में हेडलाइन डाला था। इन सभी मुद्दों पर बिहार सरकार को पहले से संदिग्धता देखना चाहिए। आप पिछले 35 साल से एक्सपीरियंस है कि इसमें ठंडी होती है, क्या चीज़ें होती है। हमारी तो एज कम है, लेकिन आप तो 70 प्लस है, 72 के 73 के हो चुके हैं। आपको ये सारी चीज़ें संदिग्धता से लेना चाहिए। बच्चों को जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बिहार शिक्षा विभाग सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, आप जिस मुद्दे पर आप वोट मांगने जा रहे हैं या फिर राजनीतिक मुद्दा है, वो है आपका शिक्षा। अब शिक्षा उन्हीं लोग को मिलेगा जो बच्चे हैं। अब बच्चे अब रहेंगे नहीं तो किसको आप शिक्षा दीजिएगा, बताइए किसको शिक्षा दीजिएगा। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय जितने भी लोग हैं उस पदाधिकारी को जहाँ पर ये घटना घट रही है, इन सभी लोगों को आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। सरकार एक आदमी के सनक के कारण बच्चे मर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर, एज ए मेंटर, एज ए बिहार के नागरिक, एज ए भारत के नागरिक होने का हक बनता है। मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ और आप लोग का भी हक बनता है। आप लोग भी अपने सरकार, अपने माता पिता या जो भी लोग गलत करता है उससे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, उनका जवाब चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ें हैं ये आगे। नए शिक्षकों को नियुक्ति आपको 15 तक मिलेगा। हाँ, एक कमरे में पढ़ रहे हैं 300 से बच्चे। ये क्यों अभी तक जद्दोजहद, ये आपकी नाकामी को दर्शाता है। पिछले 35 साल की जो है नाकामियों को दर्शाता है। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसके पक्ष में है या आप BJP के पक्ष में हो या कांग्रेस के भी पक्ष में हो या पक्ष विपक्ष, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। ना मैं पहले भी B.Ed के पक्ष या DLED में के पक्ष में था, ना NIS के पक्ष या BTC के पक्ष में था, और ना अभी भी मैं किसी के कोई सरकार के पक्ष में हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। KK पाठक 14 तक रहेंगे छुट्टी। मैंने ये बताया था। गुड न्यूज ये है जो लोग कि कहीं भी आपका छापा मारने के लिए पहुंच जाते हैं। शिक्षा विभाग के अपर सचिव जो है आपका KK पाठक 14 जनवरी तक की छुट्टी पर रहेंगे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 8 से लेकर के 14 तक ये छुट्टी ली है। अभी ये स्वास्थ्य समझ सकते हैं, दूसरों के स्वास्थ्य बिगाड़ोगे तो खुल का क्या होगा। इस दौरान विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव प्रभार में रहेंगे। मुख्य सचिव को इस संबंध में श्री पाठक ने पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को श्री पाठक ने लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों से मुझे अपरिचित अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। छुट्टी पर गए हैं KK पाठक। ये सेम चीज़ों को अलग अलग न्यूज में प्रकाशित किया है। ठंड से 31 तक स्कूलों का समय बदला है। मैं तो कहता हूँ आप 10 से 20 दिन मत पढ़ाइए बच्चों को। बच्चे घर में टास्क दे दीजिए, घर में खेलने के लिए दे दीजिए, घर में वो अपने सेफ्टी जोन में रहेंगे, माता पिता के संरक्षण में रहेंगे तो
बच्चे कम से कम जिंदा तो रहेंगे, स्वस्थ तो रहेंगे, आने वाले 10 दिन के बाद पढ़ लेंगे, 15 दिन के बाद पढ़ लेंगे। ऐसी सभी लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। आप लोग भी जितने भी लोग अभी कनेक्टेड है या सुन रहे हैं मेरी बातों को, आप लोग तो पहुंच रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, यस आई एम राइट और रॉन्ग। ये मेरी अपनी पर्सनल राय नहीं है, मैं पूरे बिहार के लिए सोच रहा हूँ, पूरे भारत के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि ये सभी लोग, ये बच्चे कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य होने वाले थे, भारत के भविष्य होने वाले थे, जो कि शून्य में चले गए हैं। शून्य से शुरुआत हुई, शून्य में कंप्लीट हो गया, जो कि सही नहीं है। इनको कुछ हासिल करना था। आप लोग बोलिएगा यस नो में भी। आगे बढ़ते हैं। छुट्टी पर गए के पाठक, ये सेम चीज़ को प्रकाशित किया। वर्ग संचालन के में बेहोश हुई शिक्षिका। अब देखिए, बच्चों का हालत ख़राब है ही, बच्चे तो बीमार पड़ ही रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, साथ ही साथ जो शिक्षिका पढ़ाने जा रही है, जो टीचर्स पढ़ाने जा रहे हैं, उनकी भी हालत ख़राब है। ये आपको बरहरिया सिवान की एक न्यूज़ है। प्रखंड में प्रहार के स्थिति में मध्य विद्यालय में सोमवार को कक्षा संचालन के दौरान शिक्षिका बेहोश गिर पड़ गई, और कोई रीज़न नहीं है, और कोई एक्स वाई रीज़न नहीं लगाना है इसमें। रीज़न सिर्फ और सिर्फ अभी ठंड, इसके कारण। इस दौरान अफरा तफरी में कायम हो गया। शिक्षकों के सहयोग से शिक्षिका का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया। प्राध्यापक राजा राम मांझी ने बताया कि शिक्षिका सरिता कुमारी कक्षा में 7 से पढ़ा रही थी। इस दौरान उनके शरीर में अचानक कंपन होने लगी, और बच्चों की सूचना पर जब तक वो शिक्षक वहां पहुंचे तब तक वो बेहोश होकर के गिर पड़ी थी। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर शिक्षक ब्रिज कुमार और अनिल कुमार मांझी, विनोद कुमार, शिक्षिका अमिता कुमारी और रंजू कुमारी और ये जितने भी लोग थे। इस संबंध में शिक्षक नेता महेश कुमार और जयप्रकाश गुप्ता, इनने दर्जनों, ये सारे देखें, कई दर्जनों शिक्षक ने ठंड को देखते हुए स्कूल संचालन के समय में परिवर्तन की मांग प्रशासन से की है। अभी ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये ठंड के कारण, शिक्षक ठंड के कारण परेशान है, बड़े लोग परेशान हैं, तो बच्चों की क्या हालत होगी। बच्चे देख सकते हैं किस स्थिति में। यहाँ तो धूप भी उगी हुई कम से कम। कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ की जो आपके उदय भी नहीं हो रहे हैं, सूर्य उदय भी नहीं हो पा रहा है, आपको सनलाइट भी नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 महीने में स्कूल में बच्चों की वो उपस्थिति दोगुनी हुई, बहुत अच्छी बात है। नामांकित छात्रों के अनुपात में, यानी कि आपको रेशनलाइजेशन का होगा, शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जितने लोग भी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आपको रेशनलाइजेशन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, उसी के अनुसार, जैसे 30 बच्चे हैं आपको स्टूडेंट में, आपके क्लासेज में, तो उसी के अनुसार आपको मिलेगा मौका। यानी सिंपल भाषा में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चे हैं, और आपके सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको आमंत्रित किया जाएगा, 30 बच्चे। चलिए, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, और आपका जो भी डाउट होगा उसके बाद हम आगे इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। 30 बच्चे हैं, पर एक टीचर होना चाहिए, उसके अनुसार, या फिर जो भी आपका रेशनलाइजेशन फॉर्मूला होगा वो पदाधिकारी डिसाइड करेंगे, आपके प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे, वो दोनों मिल करके आपको डिसाइड करेंगे किस स्कूल में और कहाँ पर किस क्लास के लिए आपको भेजा जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट के लिए चुने गए हैं उसी के लिए पढ़ाया जाएगा, उसी के लिए भेजा जाएगा। ज़्यादातर ये चांसेस होती है सबसे पहले 11 से 12 वाले को भेजा जाएगा, इसलिए भेजा जाएगा ताकि ये जो पढ़े लिखे PG पास, स्टेट पेपर 2 पास है, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ऐसे जनरली नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो, अभी इनिशियल फेज है क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पर है, ये ज़रूरत पड़ी तो आपको 9 से 10 का भी क्लासेज लेने के लिए भेज दिया जाएगा, और 6 to 10 का भी क्लासेज लेने के लिए भेज दिया जाएगा। हो सकता है नीचे वाले जो भी क्लासेज है उसके लिए भी भेज जा सकता है, इसमें आपको कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी को खरमास समाप्त होने के होते ही बजने लगेगी शहनाई। मार्च तक विवाह के 26 लगन। अब कई लोग हैं जो पकड़वा विभाग बिहार में फेमस है, तो आप अपने आप को बचा कर रखिएगा जिन लोगों का शादी अभी नहीं हुआ है, और या फिर अभी जितने भी, जैसे देख सकते हैं जनवरी में इतने लगन का, फरवरी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मार्च में, फिर जुलाई में। ये आने वाले 4 महीने में मुझे आपका टोटल 38 लगन आपको देखने को मिल रहा है। आपके कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस आने वाले जो BPSC 2 और 3, मैंने TRE 1 और TRE 2 के बारे में बता दिया। TRE 3 से संबंधित जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा आप खुद से स्टार्ट कर दीजिए। SCRT NCERT एक लाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको सपोर्ट के लिए डे बाय डे या टाइम जब भी मिलता है तो मैं आपको इस फॉर्मेट में, देख सकते हैं, एक चीज़ लगा करके आपके सामने रख भी रहा हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं। SCRT साइंस और SCRT हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से। ये मैंने TRE 2 या TRE 1 के दौरान मैंने इसको पढ़ाया था अच्छे से, उसको आप साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते चलिएगा। उसमें क्वेश्चन MCQ हम कराते जा रहे हैं, लास्ट में जो बचता है, जो भी MCQ दिया रहता है NCERT को, उसको भी कवर करते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए शॉर्ट फॉर्मेट में, अगर आपके पास प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है नोट्स बनाने का या कुछ भी उपलब्धता नहीं है, तो आप इसको, मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। TRE 1 TRE 2 के दौरान मैंने कवर करवा
करा दिया था। तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके मामूली से शुल्क दे करके आप पेमेंट ले सकते हैं इसे दिए हुए नंबर पर 7903812553 पर। इसलिए शुल्क लिया जा रहा है ताकि मेरी जो मेहनत है उसको आप सराहे, ये उनका महत्व समझे। सिंपल भाषा में कहें तो उसको जब आप पे कहीं करते हैं तो आप उसका पे अटेंशन करेंगे। अदरवाइज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन कई लोग को मैंने दीपावली ऑफर में लास्ट टाइम भी दिया था, लेकिन उसका वो उपयोग नहीं कर पाए, वो पढ़ नहीं पाएंगे, वो समझ नहीं पाए, उनकी वैल्यू वो नहीं समझ पाते। फ्री का आप समझ सभी लोग समझते हैं, वैल्यू नहीं लोग देते हैं, इसलिए इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ 199 इसका चार्ज दे करके आप इसको ले सकते हैं। जिनको नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बेस्ट स्टडी है। ऑल द बेस्ट आने वाले BPSC 3 या फिर बिहार SSC इंटर लेवल का जो एग्जामिनेशन है उन सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।